लोकसभा चुनाव की बात हो और उसमें भी उत्तर प्रदेश की, तो बिना बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती के जिक्र के बिना ये पूरी चर्चा अधूरी है। खास तौर से जब बात दलित राजनीति की हो तो मायावती के नाम के बिना ये चर्चा अधूरी है। मायावती इस वक्त देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। बीएसपी की पूरी राजनीति दलित वोटर्स के केंद्र में है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि मायावती को कांग्रेस गठबंधन में लाना चाहती है। मायावती गठबंधन के लिए जरूरी है, इस बात पर बकायदा कांग्रेस की कोर ग्रुप की मीटिंग में चर्चा हो चुकी है। मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और अखिलेश यादव भी इस बात पर राजी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने दुश्मनी भुलाकर गठबंधन की थी। दोनों दलों को इसका फायदा भी मिला। मोदी की आंधी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने 15 सीटें हासिल की। मायावती को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही मायावती और अखिलेश यादव का ये गठबंधन टूट गया और उसके बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। कांग्रेस मायावती का स्वागत करना चाहती है और अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है। मायावती ने कहा कि गठबंधन में बीएसपी सहित जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ वे बेफिजूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देश हित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। मायावती के इस बयान से साफ है कि मायावती गठबंधन में जाने की सीधी चर्चा से बचना चाहती है। इसके अलावा सपा भी कह रही है कि मायावती के साथ जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से जारी 2 पन्ने के बयान में मायावती ने कहा, जहां तक विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो पार्टियां शामिल नहीं, उनके बारे में किसी को बेफिजूल की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता और तब उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हालांकि इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जाता उदाहरण है। उधर मायावती के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन प्लान बी पर काम कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पश्चिम यूपी में दलित के उभरते नेता हैं और माना यह जा रहा है कि मायावती अगर शामिल होने से इनकार कर देती है या किसी वजह से मामला फंस जाता है तो इंडिया में चंद्रशेखर की एंट्री हो सकती है। चर्चा तो ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से यूपी की दलित बहुल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।